समृद्धि महामार्ग पर कई कोशिशों के बावजूद दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुणे से अकोला जा रही एक परिवार बुल्ढाना जिले के बीबी गांव के पास समृद्धि हाईवे पर हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य 4 लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे में मिलिंद शिंदे की मौत हो गई, तो वहीं उनकी पत्नी माया शिंदे, बेटी मेघा शिंदे, बेटा वैभव शिंदे और भाई भारत शिंदे घायल हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त शिंदे परिवार यवतमाल जिले के नेर का रहने वाला है और कारोबार के सिलसिले में पुणे रह रहे थे। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने ये परिवार जालना से समृद्धि महामार्ग से अकोला जा रहा था। इसी दौरान बीबी के पास तेज रफ्तार कार से चालक का नियंत्रण खो गया और कार सामने जा रहे ट्रक से टकरा गई। समृद्धि राजमार्ग के राहत दल द्वारा सभी घायलों को तुरंत बीबी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने मिलिंद शिंदे को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को बीबी ग्रामीण अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जालना रेफर कर दिया गया, जहां माया शिंदे की हालत गंभीर बनी हुई है। बुल्ढाना जिले के खामगांव और चिखली के बीच पेट के पास पैनगंगा नदी पर बने पुल से पुणे जा रही बाबा ट्रेवल्स की एक लग्जरी बस पुल से नीचे नदी में गिर गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे बाबा ट्रैवल्स की बस खामगांव से चिखली जा रही थी। तभी पेट के पास पैनगंगा नदी पर बने पुल से बस नीचे नदी में गिर गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में 16 से 17 यात्री सवार थे, जिनमें से 13 यात्री घायल हो गए, तो वहीं एक यात्री की मौत हो गई। देर रात तक राहत कार्य शुरू रहा। घायलों को इलाज के लिए चिखली के सरकारी अस्पताल व एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिक्षक भर्ती से पहले विगत कई वर्षों से जिले में सेवा दे रहे शिक्षकों का अपने गृह नगर में तबादला करने की प्रहार शिक्षक संगठन की मांग का संज्ञान लेते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को शिक्षकों के जिला तबादला करने का आदेश दिया है। प्रहार शिक्षक संगठन की लगातार मांग पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2017 में पहली बार कई वर्षों से बंद अंतर जिला तबादला प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू किया गया था। इसके तहत 34 जिला परिषदों में 5 चरणों में 2022 तक 13,900 जिला परिषद शिक्षकों का अंतर जिला तबादला किया गया, लेकिन अभी भी 11,000 शिक्षक अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं। प्रहार शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेश ठाकरे ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार 4 मई को ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी जिला परिषद सीईओ को अंतर जिला तबादलों को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत नाफेड द्वारा प्रत्येक किसान से गारंटेड मूल्य पर मात्र 25 क्विंटल ही चना खरीदा जाएगा। इस आदेश से हताश हो चुके किसानों की चिंता और भी बढ़ गई है। खरीफ के बाद रबी सीजन में भी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे चने की फसल से कुछ पैसे मिलने की उम्मीद में किसानों ने पंजीकरण कराया और गारंटी के साथ खरीद प्रक्रिया में भाग लिया। हालांकि कुछ दिन पहले नाफेड द्वारा जिले में चने की खरीद का मकसद पूरा हो जाने का हवाला देकर खरीद को रोक दिया गया था। नाफेड पोर्टल बंद होने से पंजीकृत किसान वंचित रह गए। अब जबकि अतिरिक्त लक्ष्य को मंजूरी मिलने के बाद खरीद पर सीमा लगाने से किसानों में रोष का माहौल है। बचपन में हमने एकीचा बड़ा की कहानी सुनी और पढ़ी होंगी। अकोला जिले के कुंभारे गांव का काले परिवार इस कहानी का जीता जागता उदाहरण है। 3 भाइयों ने कृषि के पूरक व्यवसाय के रूप में डेयरी व्यवसाय शुरू किया। इस डेयरी व्यवसाय से काले परिवार ने 35 से 40 लाख रुपए की वार्षिक आय अर्जित कर रहा है। आइए देखते हैं एक काले परिवार की खास रिपोर्ट। ज्ञानेश्वर, दत्ता और गोपाल काले तीनों ने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। अकोला शहर के पास कुंभारी गांव के ये तीनों भाई दूध के एक भरोसेमंद ब्रांड के प्रतीक बन गए। गुरुकृपा दूध, गुरुकृपा डेयरी, गुरुकृपा दही, छाछ, घी, पनीर और पेड़ा, ये सब कुंभारी गांव में काले भाइयों के घर बनते हैं, और वो भी बिना किसी मिलावट के। काले भाइयों के पास 6 एकड़ का खेत है, इसीलिए उन्होंने 25 साल पहले 1998 में दूध का कारोबार शुरू किया था। 2 भैंसों से शुरू हुआ ये सफर अब 40 भैंसों और 17 गायों तक पहुंच चुका है। सुरुवातले आमच्याजवळ 2-4 म्हशी होत्या वडलोपार्जित. नंतर आम्ही 12वी झाल्यानंतर नोकरी काही मिळायला लागली नाही. मग आता काय करायचं, तर मग 2-3 म्हशी वाळवणं चालू केल्या. जशा म्हशी वाळवणं चालू झाल्या तशा मग आमचा धंदा मोठा होत गेला. पण काय झालं की आम्ही सुरुवातले वाटप करायचो, वाटपमध्ये त्रास व्हायला लागला. वाटप बंद केलं. नंतर मग शीट माळ डेअरीवर दूध चालू केले.
तर तिथे काही अडचणी येत गेल्या. अडचणी येता नंतर मग एक असं लक्षात आलं की आपले स्वतःचे काउंटर चालू करायचे. तर मग आमचे 2 शिवणीला गुरुकृपा नावानं 2 काउंटर चालू आहेत आणि तिथं आमचे 2 भाऊ बसतात. आमचं संयुक्त कुटुंब असल्यामुळे आम्हाला रोजगारची काही अडचण जरी आली तरी आमचं ॲडजस्टमेंट होते. वर्षाला किती कमावतो? वर्षाले 50-60 लाख रुपयाचं उलाढाल आहे. त्याला अर्धी खर्च आहे आणि अर्धा नफा मिळतो. इस परिवार के दिन की शुरुआत उनके पशुओं के साथ होती है. गायों और भैंसों की ज्ञानेश्वर और गोपाल अन्य मजदूरों की मदद से दूध निकालते हैं. मवेशियों को सुबह शाम गीला और सूखा चारा खिलाया जाता है. साथ ही ज्वार, बाजरा और मक्का भी दिया जाता है. अन्य चारे के लिए खेतों में घास लगा दी गई है. काळजी सकाळी आल्यानंतर आम्ही चारा टाकल्यानंतर मग पाहतो की त्याची कोण खाते कोण नाही खात. ज्यांनी खाल्लं नाही ते समजून लक्षात येते की याची तब्येत बरोबर नाही. मग त्याच्यानंतर आम्ही डॉक्टर साहेबांना बोलवतो, त्याची ट्रीटमेंट करून घेतो. लसीकरण, घटसर्प, खोरीची लस आहे ते, त्याच्यानंतर मानमुळी येते. आज पूरा काला परिवार दूध के कारोबार से जुड़ा है. घर की तीनों महिलाएं दूध से पनीर, दही और छाछ बनाने का काम करती है. जैसे जैसे इस परिवार का कारोबार बढ़ता गया वैसे वैसे आमदनी भी बढ़ती गई. कुछ साल पहले उन्होंने शिवनी में लीज पर 2 दुकानें ली. डेयरी का नाम गुरुकृपा रखा गया. आज ये डेयरिया शिवनी क्षेत्र में नामांकित है. दूध, दही, घी, मक्खन, दूध से बने सभी उत्पाद जिनमें छाछ भी शामिल है, डेयरी में उपलब्ध है. दोनों डेयरियों में लगभग 700 से ज्यादा लीटर दूध प्रतिदिन बेचा जा रहा है, जबकि 17 किलो पनीर, दही और छाछ भी भारी मात्रा में बिक रहा है. गुणवत्ता के कारण ग्राहक भी यहाँ आते हैं. केल्याने होत आहे आधी केलेची पाहिजे. मराठी में एक ऐसी कहावत है कि एकता की ताकत का महत्व बताने वाले काले बंधु ने भी इस कहावत को सही साबित किया है. अकोला शहर में एक आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. अमानतपुर ताकोड़ा निवासी आकाश राजू इंगले पर जानलेवा हमला किया गया. ये हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया था और उन पर पहले भी 2 बार हमला हो चुका था. इस मामले में डाबकी रोड थाना अकोला में 8 मई 2023 को एक शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण बुधवार को फिर से हमला हुआ. आरोपी किरण सुभाष मोरे पर पुलिस का कोई दबाव न होने के कारण आरोपी धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गया. डाबकी रोड थाने के कर्मचारी मामले की जांच कर रहे हैं. आमचा डिवोर्स झाला 2022 मध्ये. तर मी आज गावी आली होती, म्हणजे 4-5 दिवस आधी गावी आली. तर 8 तारखेला त्यानं हमला केला घरावर. आईले मारलं, बाबाले मारलं. नाही, बाबा नव्हते, आई, माझी वहिनी आणि मी, आम्ही तिघीले पण मारलं आणि सोनं वगैरे सर्व नेलं. धमकी दिली होती की मला पण मारणार, भावाला पण मारणार. आम्ही पोलीस स्टेशनला आलो. पोलीस स्टेशनमध्ये रिपोर्ट दिला, त्यांनी रिपोर्ट काही घेतला नाही. म्हणून आज इथं आलोय आणि माझ्या भावावर प्राण हल्ला केला त्यांनी दोघांनी मिळून. त्यांनी मारलंय खूप भावाला, प्राण हल्ला केलाय, म्हणजे हाफ मर्डरच केलाय सर्व. त्याला सजा झालीच पाहिजे. चाकू मारलाय, डोक्यात मारलाय, हाताला मारलं, डोळ्याला मारलाय, रस्त्यात चाळून मारलं त्यांनी. मला न्याय मिळालाच पाहिजे. नाही मिळाला तर मी जीव देईल, इथंच बसून देईल. माझ्या भावाला न्याय मिळालाच पाहिजे. अकोला जिला महिला अस्पताल में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती को लेकर स्वास्थ्य विभाग की 4 सदस्यीय कमेटी ने पिछले साल अगस्त में जांच की थी. 9 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है. सूचना के अधिकार के तहत सूचना देने में टाल मटोल करने के कारण स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ गई है. जिला महिला अस्पताल की संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 103 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई. नियुक्तियों को लेकर काफी विवाद हुआ था, क्योंकि संविदा भर्ती पर कोरोना योद्धाओं को प्रायोरिटी दिए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिकायतें आ रही थी. इस भर्ती मामले में सत्यापन समिति की रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सा अधीक्षक ने नियुक्ति में गड़बड़ी पाए जाने पर 17 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होने से भर्ती का मामला जस का तस बना हुआ है. इस दौरान जांच कमेटी ने संविदा भर्ती कर रहे स्वास्थ्य अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, जनप्रतिनिधियों की गहन जांच की है. शिकायतकर्ताओं ने समिति के समक्ष संविदा भर्ती के मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग समेत पुख्ता सबूत पेश किए. कमेटी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जांच प्रक्रिया पूरी होते ही रिपोर्ट उप निदेशक स्वास्थ्य को सौंपी जाएगी. अनुबंधित कंपनी ने 23 मई 2022 को 103 कुशल अकुशल जनशक्ति की आपूर्ति जिला महिला अस्पताल में की है, लेकिन कंपनी ने बिना किसी अखबार में उक्त भर्ती प्रक्रिया की घोषणा किए ही पद पर भर्ती कर दी है.
बुलढाणा शहर के सहकार विद्या मंदिर केंद्र में नीट परीक्षा के दौरान हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। उर्दू माध्यम की परीक्षा में शामिल होने वाले 2 छात्रों को गलत तरीके से उर्दू माध्यम के प्रश्न पत्र के साथ साथ उर्दू माध्यम के प्रश्न पत्र का अनुवाद वाला अंग्रेजी प्रश्न पत्र दे दिया गया, जिसके चलते छात्रों ने उनकी परीक्षा पुनः लेने की मांग की है। नीट की परीक्षा 7 मई को हुई थी, लेकिन बुल्ढाना स्थित सहकार विद्या मंदिर केंद्र में उर्दू माध्यम की परीक्षा दे रहे 2 छात्रों के साथ गड़बड़ी हो गई। नीट परीक्षा के दौरान इन दोनों छात्रों को उर्दू माध्यम के प्रश्न पत्र के साथ उर्दू माध्यम के प्रश्न पत्र के अनुवाद के अंग्रेजी का गलत प्रश्न पत्र दे दिया गया। दोनों छात्रों ने मांग की है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गलती के कारण हमारी नीट परीक्षा दोबारा कराई जाए, क्योंकि गलत प्रश्न पत्र मिलने के कारण हमें पेपर लिखने का समय नहीं मिला। नीट की परीक्षा हुई है 7 मई को। इसमें हमारे क्वेश्चन पेपर अलग अलग आ गए, उर्दू का अलग आ गया है और इंग्लिश का अलग। उर्दू का F6 आ गया है और इंग्लिश का E6। उसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे है और इससे हमारे भविष्य को खतरा है। इसमें क्वेश्चन पेपर चेक करने में OMR पे F6 कोड है और हमने E6 से OMR फिल करके आ गई। उर्दू वाले बच्चों के साथ बड़ा अन्याय है। नीट एग्ज़ाम आप समझ सकते हैं कि बच्चों का एक एक मार्क के लिए हज़ारों बच्चों का कंपटीशन होता है और इसमें ये बच्चों के साथ जो हुआ ये न्याय नहीं हुआ। इनके साथ न्याय होना चाहिए। इनको डबल से एग्ज़ाम देने का NTA ने CBSE ने परमिशन देनी चाहिए। ये गलती किसकी है? ये गलती तो हमको भी लगता है कि ये NTA की है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो CBSE के अंडर में कंडक्ट करती है इस एग्ज़ाम को, ये उनकी गलती है, क्योंकि इन्होंने ही वहाँ से जो पैक किया है वो F6 को E6 जोड़ा है। ये ऐसा कोऑर्डिनेटर का भी मानना है सहकार विद्या मंदिर के। वो आप बोल रहे हैं कि हमने आपको सील पैक दिया, इसमें ऐसा ही लगा हुआ था। मैंने वहाँ जो बिल्डिंग कंडक्टर थे उनसे कहा कि ये अलग अलग है, तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के आता हूँ, और वो आखिरी तक यानी पेपर ख़त्म हो गया। पेपर लास्ट टाइम भी मुझे दिखे नहीं। फिर मैंने बीच में ही पेपर के दौरान 10-15 मिनट के बाद वहाँ जो इन्विजिलेटर थे उनको दोनों को, मैडम और सर, वो दोनों को कहा, तो सर ने बोले कि हाँ ठीक है वो सर आएंगे। लेकिन मैडम ने मेरे को बोले कि हाँ ठीक है वो सर ने बोल के गए ना, आप बैठो, ऐसा डांट के मुझे बिठा दिए। और अब हमारा भविष्य जो है तो खतरे में है। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि डबल से परीक्षा ली जाए। ऐसे कितने लोगों के साथ में? ऐसा अभी फ़िलहाल में तो हमें 3 ही पता है, लेकिन ऐसा कितने को साथ में हुआ ये हमको पता नहीं है। इंडिया लेवल का एग्ज़ाम, ये इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।